मशहूर उद्योगपति इलॉन मस्क का नाम तो आपने सुना ही होगा। इलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी को हमारे ही देश की कुछ राज्य सरकारें केंद्र सरकार की मर्जी के खिलाफ अपने यहां रेड कार्पेट वेलकम देने की तैयारी कर रही हैं। टेस्ला कंपनी भारतीय बाजार में प्रवेश करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित 100% इंपोर्ट ड्यूटी देने के लिए तैयार नहीं है और वो उसमें रियायत चाहती है। बड़ी बात यह है कि टेस्ला इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं देना चाहती और भारत में अपना प्लांट भी नहीं लगाना चाहती। और टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क सोशल मीडिया पर बयान देकर भारत सरकार पर दबाव बना रहे हैं। और हमारे ही देश के कुछ राज्यों में जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, वो मोदी का विरोध करने के नाम पर अब टेस्ला को अपने राज्यों में तमाम रियायतों के साथ इनवाइट कर रहे हैं, बुला रहे हैं। 2022 में हमारे देश के विपक्षी नेता वही गलती कर रहे हैं जो गलती 18वीं शताब्दी में हमारे देश के गद्दार नवाबों ने की थी। फर्क सिर्फ इतना है कि टेस्ला जैसी मल्टीनेशनल कंपनी आज की ईस्ट इंडिया कंपनी है। हाल ही में ट्विटर पर किसी व्यक्ति ने टेस्ला के सीईओ और दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक इलॉन मस्क से पूछा, क्या भारत में टेस्ला की गाड़ियों के लॉन्च पर कोई अपडेट है? इस सवाल पर इलॉन मस्क ने लिखा, भारत में टेस्ला की इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब तक इसलिए लॉन्च नहीं हो पाई क्योंकि उनकी कंपनी को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और वो लिख रहे हैं, स्टिल वर्किंग थ्रू अ लॉट ऑफ चैलेंजेस विद द गवर्नमेंट। इलॉन मस्क ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो चाहते हैं कि भारत सरकार किसी भी तरह से उनके केस को एक अपवाद मानते हुए टेस्ला की गाड़ियों पर इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दें। इंपोर्ट ड्यूटी एक तरह का शुल्क है जो विदेशी कंपनियां अपना सामान भारत में लाने पर केंद्र सरकार को चुकाती हैं। आम बोलचाल की भाषा में आप इसे एक तरह का टैक्स कह सकते हैं, इंपोर्ट टैक्स। फिलहाल दूसरे देशों में बनी हुई निर्मित जो गाड़ियां भारत लाई जाती हैं, उन पर दो तरह के इंपोर्ट टैक्स या इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। अगर गाड़ी की कीमत $40,000 यानी लगभग 30 लाख रुपए से कम है तो उस पर 60% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, और अगर उस गाड़ी की कीमत इससे ज्यादा है तो इंपोर्ट ड्यूटी 100% हो जाती है। अब इलॉन मस्क चाहते हैं कि भारत सरकार उनके लिए यह इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दे, यानी उनकी कंपनी के लिए कानूनों को उनके सामने झुका लिया जाए और उन्हें रियायत दे दी जाए। और अगर ऐसा होता है तब वो टेस्ला की जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उन्हें वो भारत में लेकर आएंगे, नहीं तो नहीं लाएंगे। टेस्ला की अभी एक ही इलेक्ट्रिक कार ऐसी है जिसकी कीमत $40,000 से कम है, और अगर इस गाड़ी को भी भारत में लॉन्च करते हैं तो उन्हें इस पर 60% इंपोर्ट ड्यूटी तो तब भी देनी पड़ेगी, और भारत में ये गाड़ी 60% ड्यूटी के साथ सीधे सीधे 70 लाख रुपए की हो जाएगी। अब इलॉन मस्क को यह लगता है कि 70 लाख रुपए में उनकी इस इलेक्ट्रिक गाड़ी को भला भारत में कौन खरीदेगा, यह तो बहुत महंगी हो जाएगी। इसी तरह जो गाड़ियां 50 से 60 हजार डॉलर यानी 37 से 45 लाख रुपए के आसपास की हैं, उन पर अगर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है तो उसके बाद इनकी कीमत 80 से 90 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा हमारे देश में जो बड़ी बड़ी लग्जरी ब्रांड्स की गाड़ियां आती हैं जो कि विदेशी ब्रांड्स हैं, उन सब की कीमत भारत में बनी गाड़ियों से कहीं ज्यादा होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि उन पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी भी लगती है। पूरी दुनिया में भारत में विदेशी गाड़ियों पर सबसे ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। अगर हम चीन से ही तुलना करें तो चीन में यही इंपोर्ट ड्यूटी सिर्फ 15% है। अमेरिका में भी विदेशी गाड़ियों पर इंपोर्ट ड्यूटी 15% के आसपास है, जबकि भारत में यह 100% है। और इसीलिए अगर भारत में आप किसी भी विदेशी गाड़ी को खरीदते हैं जो कि भारत में नहीं बनती, तो आपको बहुत ज्यादा पैसा उसका चुकाना पड़ता है, वो बहुत महंगी हो जाती है। भारत में बनी गाड़ी से दुगनी या तिगनी महंगी हो जाती है। भारत सरकार जानबूझकर इतनी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है ताकि वो भारत में ही निर्मित, भारत में गाड़ियों का उत्पादन करने वाली जो भारतीय कंपनियां हैं और जो विदेशी कंपनियां भारत में रहकर यहीं पर प्लांट लगाकर अपनी गाड़ियों का निर्माण करती हैं, उनके हितों की रक्षा करने के लिए भारत सरकार ये इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है। यानी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी देश की इंडिजिनस इंडस्ट्रीज यानी स्वदेशी उद्योग को बचाने का एक रक्षा कवच है। सरकार ये इसलिए कर रही है ताकि जो कंपनियां भारत में रहते हुए अपनी गाड़ियों का निर्माण कर रही हैं, उत्पादन कर रही हैं, देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रही हैं, हमारे देश के लोगों को नौकरियां दे रही हैं, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। इसलिए यह रियायत उनको मिलेगी।
उनके ऊपर ड्यूटी कम लगेगी और जो गाड़ियां भारत में अपनी गाड़ियों का जो कंपनियां भारत में अपनी गाड़ियों का निर्माण भी नहीं कर रही, बनी बनाई गाड़ियों को भारत में बेचना चाहती हैं, इसलिए उन पर 100% ड्यूटी लगेगी। लेकिन इलॉन मस्क अलग अलग तरह से भारत सरकार पर दबाव बना रहे हैं ताकि उनकी कंपनी की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को 100% इंपोर्ट ड्यूटी से किसी तरह छूट मिल जाए, यानी उनके लिए कानून बदल जाएं और उन्हें भारत में एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। वो चाहते हैं कि उन्होंने तो बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट बनाया है टेस्ला कार, और वो भारत में आनी ही चाहिए। लेकिन भारत सरकार चाहती है कि अगर इलॉन मस्क वाकई में भारत को अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बड़े बाजार के तौर पर देखते हैं और इन पर इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं देना चाहते, तो उन्हें फिर भारत में आकर यहीं पर अपनी गाड़ियों का निर्माण और उत्पादन करना चाहिए और अपनी गाड़ियां यहीं पर बेचनी चाहिए। और इलॉन मस्क ऐसा चीन में कर भी रहे हैं। अभी चीन में टेस्ला की जो गाड़ियां बाजार में बिक रही हैं वो चीन में ही निर्मित हैं, चीन में ही उन्हें बनाया गया, वहीं पर बेचा जा रहा है। लेकिन इलॉन मस्क चीन में तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन भारत में तैयार नहीं है। यानी कहानी साफ है, भारत सरकार का पक्ष पूरी तरह साफ है, या तो इलॉन मस्क अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी दे या भारत में आकर अपनी गाड़ियों का निर्माण करे। लेकिन इस सब के बीच हमारे ही देश के कुछ राज्य जहां पर विपक्षी दलों की सरकार है, वो मोदी का विरोध करने के चक्कर में टेस्ला को लुभाने में जुट गए हैं। तेलंगाना, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल ने इलॉन मस्क को अपने राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए आमंत्रित किया है। कुछ ट्वीट्स पढ़कर मैं आपको उनके बता रहा हूं। देखिए, तेलंगाना के इंडस्ट्री मिनिस्टर ने कहा, हे इलॉन, आई एम द इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना स्टेट इन इंडिया, विल बी हैप्पी टू पार्टनर टेस्ला इन वर्किंग थ्रू द चैलेंजेस टू सेट शॉप इन इंडिया and Telangana. Our state is a champion in sustainability initiatives and a top-notch business destination in India. ऐसा कह रहे हैं। इसी तरह महाराष्ट्र के वाटर रिसोर्स मिनिस्टर जयंत पाटिल कहते हैं, इलॉन मस्क को लिख रहे हैं, महाराष्ट्र is one of the most progressive states in India. We will provide you all the necessary help from Maharashtra for you to get established in India. We invite you to establish your manufacturing plant in Maharashtra. और फिर देखिए, पश्चिम बंगाल के माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री हैं, वो इलॉन मस्क को टैग करके कह रहे हैं कि ड्रॉप हियर, वी इन वेस्ट बंगाल हैव बेस्ट इंफ्रा एंड आवर लीडर ममता बनर्जी हैज गॉट द विजन, बंगाल मींस बिजनेस। तो देखिए कैसे भारत में अलग अलग राज्य सरकारें जो हैं वो इलॉन मस्क के सामने बिछ गई हैं। और अब देखिए नया ट्वीट, नवजोत सिंह सिद्धू ने भी इलॉन मस्क को इनवाइट किया है और कहा है कि वो लुधियाना में अपना प्लांट लगाएं, और वो कह रहे हैं कि हम आपका यहां पर स्वागत करेंगे, हम आपकी पूरी मदद भी करेंगे। अब बड़ी बात जो इन सारे नेताओं को जो मोदी के विरोध करने के चक्कर में इलॉन मस्क को लुभाना चाहते हैं, ये समझनी है कि केंद्र सरकार भी इलॉन मस्क को यही कह रही है कि आपको अपना प्लांट यहां पर लगाना पड़ेगा, और इलॉन मस्क प्लांट लगाने के लिए तैयार नहीं है। और शायद जानकारी के अभाव में ये सारे हमारे देश के जो राज्य सरकारें हैं ये कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ प्लांट लगा लीजिए, जबकि इलॉन मस्क तो प्लांट लगाने के लिए तैयार ही नहीं है। बड़ी बात यह है कि सिर्फ मोदी के विरोध के नाम पर हम ऐसे बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं इन्हें अपने यहाँ बुला रहे हैं और उन्हें ये बता रहे हैं कि देखिए हमारा जो देश है वो कितना डिवाइडेड है, हमारे देश में कितने अलग अलग टुकड़े हो चुके हैं, और हमारे देश में विदेशी कंपनियों का सामना करने के लिए भी एकता नहीं बची। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.